अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, सीमा केस के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज मोमन मलिक साहब की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट आई जिसमें मोमन मलिक साहब ने कुछ कानूनी नुक्ते नज़र पॉइंट सामने रखे। तो उसके हवाले से ये है कि सीमा डिपोर्ट होने जा रही है या जेल होने जा रही है। एपी सिंह की हवा निकल चुकी है। सचिन का पूरी तरह फैमिली सचिन का मुखालफ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से वो सचिन को इन्वॉल्व कर कर सचिन की पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ केस बनवाने में सीमा का अहम रोल है। दोस्तों, अब तमाम घर वाले, सचिन के तमाम घर वाले सीमा को ट्रोल कर रहे हैं। सीमा के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कह रहे हैं कि वो मीडिया के सामने नहीं लेके आ रहे, लेकिन वहाँ पर उसको अब परेशानी मिलनी शुरू हो गई है। इसके अंदर बहुत से ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि तुम अगर लीगल तरीके से आती तो शायद ये मामला ना होता। दोस्तों, यहाँ पे मैं लीगल तरीके के हवाले से बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाने का उसका मकसद क्या था। उसको नागरिकता तो मिलेगी नहीं, और नागरिकता उसका सवाल ही पैदा नाज़रीन। आप जब किसी मुल्क का पासपोर्ट लेकर, वीज़ा लेकर आप किसी दूसरे मुल्क में प्रवेश करते हैं, किसी मुल्क में जाते हैं, तो उसके ऊपर स्टंप लग जाती है कि आप इस मुल्क से आई हैं और आपने इतने अरसे इस मुल्क में रहना है। लेकिन इस केस के हवाले से तो सीमा ने ये सोचा भी नहीं था कि वो डिपोर्ट होगी या पाकिस्तान वापस जाएगी। वो तो इसलिए पूरा पीछे का अपना पूरा खाता बंद करके गई थी पाकिस्तान से कि वहाँ से उसने वापस ही नहीं आना, क्योंकि ये तमाम सब्ज़ बाग दिखाए सचिन ने और एपी सिंह ने, क्योंकि ये सब्ज़ बागों के चक्कर में उसके ट्रोल करने पर वहाँ पर इंडिया में पहुँची। अब उसके लिए, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसको बासानी इंडिया का नागरिकता मिल जाएगी, जब उसकी पहचान ही नहीं कर सकता कोई कि वो कहाँ से आई है, तो दोस्तों नागरिकता मिल जानी थी। जिस तरह से उसके आधार कार्ड बनाए गए गलत तरीके से, उसका आधार कार्ड जो बन चुका था, आप जानते हैं वो अपने मुल्क की नेशनलिटी होती है, वो आधार कार्ड अगर बन जाता अनलीगल, जिस तरह अनलीगल से फेक बना है, लेकिन अगर आईडी कार्ड आप आधार कार्ड आपका प्रॉपर आपके संगोल मिल जाता, उसको बन जाता, तो वो जाहिर है उसको कोई भी नहीं कह सकता था ये पाकिस्तानी है। और जब दोस्तों उसने अपने धर्म चेंज किया, अपने बच्चों का भी धर्म चेंज कर दिया, उसकी वजह से उसको बहुत आसानी से नागरिकता मिल जानी थी। लेकिन गुलाम हैदर ने जब उसको पता चला कि मेरी बीवी यहाँ से भागकर दूसरे मुल्क में चल जा चुकी है, मेरे बच्चों को भी ले गई है, तो उसको चैन नहीं आया। उसने फौरी इसका जनाब फौरी इसके ऊपर एक्शन लिया और वहीं से उसे लाइव डिबेट की और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है, अपनी बीवी के लिए लेकिन उसको चाहिए था कि वापस आती, लेकिन वो नहीं आया। दोस्तों, जिस तरह से वहाँ पर उसका आधार कार्ड बन गया तो उसके लिए आसानी पैदा हो जानी थी और वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी खुशो-खुर्रम से गुजारी थी और उसको वापसी आने का सवाल ही पैदा नहीं होना था। इस वजह से वो झूठ बोलकर वहाँ पे लीगल तरीके से पहुँची। अगर लीगल तरीके से जाती तो इसको डिपोर्ट कर देना था, कुछ अरसे के बाद इसको डिपोर्ट हो जाना था, क्योंकि और इसमें कांड में इस्तेमाल किया एपी सिंह ने अपनी वकालत का नाम। वकील वो इसका था नहीं, लेकिन उसको बेल दिलाई अश्विन जी ने इसको बेल, जिस तरह कहा कि मैं इसको नहीं जानता था लेकिन मैं इसका केस नहीं लेना चाहता था। तो जिस तरह से सीमा के वालिद नितरपाल ने उसकी ज़िम्मेदारी ली और केस के हवाले से उसकी प्रोसीडिंग उसको बेल दिलाई। बेल उसको मिल गई। बेल मिलने के बाद फौरी उसका जनाब वहीं पे कहा हुकूमत इंडियन ने कि आपने वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पे रहना है, जो आपका एड्रेस है, आप उससे बाहर नहीं जा सकती। आपने कोई गलत एक्टिविटी नहीं करनी, आपने किसी किस्म का न्यूज़ चैनल नहीं चलाना, यूट्यूब चैनल नहीं चलाना, पुरअमन रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसने कानून का मजाक उड़ाया, उसने किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया। जिन बच्चों के लिए वो बात कर रही थी वो बच्चे उसके पास है ही नहीं। जिन बच्चों के लिए वो कह रही थी कि मैं उनकी प्रोटेक्शन में हूँ, मैं उनको अपने आँखों के सामने रखना चाहता हूँ, रखनी चाहती हूँ, और ये मेरे सचिन उसको रखेगा। दोस्तों, वो तो उनके बच्चे उनके पास है ही नहीं। बच्चे को पता नहीं कहाँ पर रखे जाते हैं। बच्चे जिस तरह से पपीता रानी जी है, उनकी चाची उनके घर में रखे हुए हैं, यानी वो हमसाई है, यूट्यूब चैनल चला रही है अब उसके कहने से। तो दोस्तों, उनके घर में बच्चियाँ रहती हैं और बेटा उनका जनाब किसी गुरु, यानी जहाँ पर हिंदू मज़हब के मुताबिक उनको तालीम दी जाती है, स्कूल कह लें या मदरसा कह लें, हिंदू मज़हब के मुताबिक जो भी उसको कहते हैं, वो वहाँ पर रहता है। तो दोस्तों, वहाँ पर उनकी लड़ाई हुई, बच्चे को मारा गया। इवन के सचिन ने भी, नाज़रीन दोस्तों, हमारे पास कुछ दिन पहले खबर आई कि रघुपुरा में सचिन ने उसको मारा। बच्चा ज़िद कर रहा था, जिस दिन उसकी लड़ाई हुई उसके मैं पाकिस्तान जाऊँगा, गुलाम हैदर के बच्चे अपने बाप के पास जाऊँगा, और बच्चियों ने भी ज़िद की। इसी वजह से
उनके बच्चों को, खासतौर पर बेटे को मारा और उसको डराया धमकाया जा रहा है वहाँ पर कि कहीं ये हकीकत न खुल जाए। अगर वो मीडिया के सामने ये बात आ जाती तो आप जाहिर जानते हैं कि उसको एक्सपोज होना पड़ना, डिपोर्ट करना पड़ना। तो दोस्तों इसी वजह से उसकी हकीकत को छुपा रहे हैं और सामने नहीं दिखा रहे। तो दोस्तों अब उसको वहाँ नागरिकता नहीं मिली और मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री हुई। सूर्या वर्मा साहब ने मोहम्मद मलिक साहब में बारे में कहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही उनके ऊपर लीगल पॉइंट रखे हैं। अगर उसको कुछ अरसे तक डिपोर्ट नहीं किया तो मैं 2000 बंदे लेकर जाऊंगा और रघुपुरा का घेराव करूंगा और वहां पर डिपोर्ट करवाने में पूरी कोशिश करूंगा। आज जिस तरह से सूर्या वर्मा साहब बहुत दिनों के बाद आए और उन्होंने फिर वही बात की कि यार लीगल तरीके से आई, क्यों ये यहाँ पर रुकी हुई है, क्यों नहीं इसको डिपोर्ट किया, क्यों इसको जेल नहीं की जा रही। दोस्तों सबसे पहले उसने इंडियन कानून का मजाक उड़ाया और वहाँ पर इंडिया के कानून का मजाक उड़ाने के बाद अमन से नहीं बैठी, यूट्यूब चैनल चलाए। अब उसका यूट्यूब चैनल बंद होने जा रहा है, साथ साथ उसको जेल होने जा रही है और वो जेल होगी और बच्चों को भी शायद ही साथ जेल हो जाए, क्योंकि बच्चे माइनर हैं, उनका जबरी धर्म चेंज कराया गया, उनको बस कुछ एलिगेशन लगाई हुई है जो आपके सामने रखने हैं। उसको अनलीगल तरीके से बच्चों प्रवेश करने की वजह से भी उसको केस बन गया। बच्चों का जबरी धर्म चेंज कराया, AP सिंह पर केस बन गया। सचिन मीना कहने पर उस पर केस बन गया और सीमा के ऊपर अनलीगल शादी का ढोंग करने की वजह से सचिन पर भी केस बन जाता है। दोस्तों किसी भी मुल्क में, कोई भी मुल्क हो, किसी मज़हब में कोई भी मज़हब हो, वो कभी भी रिलेशनशिप के नाम पर किसी भी महिला को या किसी पुरुष नहीं रख सकते। दोस्तों इसी वजह से उसके खिलाफ केस बना। सचिन को 3 करोड़ रुपये इंडियन जो उसको जुर्माना किया गया है। सचिन अब उसकी वजह से बहुत परेशान रहता है, क्योंकि जिस तरह से AP सिंह के सामने वो नहीं बोलता था, अब वो AP सिंह के साथ उसकी बकायदा लड़ाई हुई है इस बात के ऊपर कि तुमने हमें कहा था हम नागरिकता दिला देंगे, लेकिन नागरिकता नहीं मिली, तुमने इसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। तो इसी वजह से इसकी वजह से हम भी फंस चुके हैं। और दोस्तों अब उनके घर के अंदर लड़ाई हो रही है। सीमा जिस तरह बीमारी का ढोंग कर रही है या हकीकत में बीमार है, तो वो डिप्रेशन में जा चुकी है। वो हॉस्पिटल डेली बेस पे जा रही है, अपने चेकअप कराने जा रही है, या उसको जो गर्भवती कह रही है जी मैं गर्भवती हूँ, उस वजह से जा रही है। दोस्तों अब मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री की वजह से उसके यूट्यूब चैनल बंद हो गया, साथ साथ उसकी रोज़ी रोटी बंद हो गई, साथ साथ उसके घर वालों को ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया गया कि किसी किस्म की कोई भी यहाँ पर इंडिया के अंदर किसी ने यूट्यूब चैनल नहीं चलाना। अगर किसी ने चलाया तो उसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और जिस तरह से ये खबर रघुपुरा की गलियों में आई तो तमाम लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब जनाब मस्ताना जी भी छोड़ गए, AP सिंह भी छोड़ गए, राजविंदर सिंह परिवार ने भी उसके खिलाफ बहुत तेज़ी कर दी है उसको डिपोर्ट करवाने में। और अब वो कह रहा है कि मैं बहुत जल्द इसको डिपोर्ट करवाऊंगा। ये मुआशरे को ख़राब करिए, ये मुआशरे में गंदगी पैदा करिए, हमारे मुल्क इंडिया की नई जनरेशन को तबाह बर्बाद करने के लिए इसका सबसे अहम रोल है। इसीलिए बार बार राजविंदर सिंह परिवार ने कहा है कि मैं इसको डिपोर्ट करवाऊंगा। और जो दोस्तों तमाम वो कहता है कि अगर किसी बंदे ने मुझे 100 बंदों ने एक एप्लीकेशन दे दी तो मैं इनको प्राइम मिनिस्टर में ले जाऊंगा और ये केस वहाँ पर रखूँगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नई अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।